हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे परसेंटेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमने सीरीज चला रखी थी, उसका सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट के अंदर हम क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि केले की कीमत को 20% घटाया जाता है, उसी राशि ₹10 में 5 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं, तो एक केले की प्रारंभिक कीमत क्या थी। सपोज करो कि पहले ₹10 के अंदर x केले खरीदे जाते थे, उसके बाद में उसी ₹10 के अंदर कितने केले खरीद रहा है, 5 केले अधिक खरीद रहा है। तो यानी कि जो कितने केले हो जाएंगे, x प्लस 5। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि एक केले की कीमत की, देखो ₹10 के अंदर x केले खरीदे जा रहे हैं, तो एक केले की कीमत कितनी होगी, एक केले की कीमत होगी 10/x। इसी तरीके से अगर बाद की सिचुएशन की बात करें, तो बाद की सिचुएशन के अंदर जो एक केले की कीमत क्या होगी, एक केले की कीमत होगी यहाँ पे 10/x प्लस 5। अब देखो गौर करने वाली बात क्या है कि इसने जो कीमत है, पहले वाली कीमत में क्या काम किया है, 20% की कीमत इसने घटाई है। तो अगर मान लो कि इसकी 20% की कीमत अपन घटा देते हैं तो कीमत यही आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर जो कीमत दी हुई है 10/x इंटू, अगर इसके अंदर 20% की अगर कमी कर दी जाती है, यानी कि इसका 80% कर दिया जाता है, तो ये कीमत किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी वर्तमान कीमत के बराबर। यानी वर्तमान कीमत कितने है, 10/x प्लस 5, यानी कि 10/x प्लस 5। अब इस इक्वेशन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। इसके अंदर देखो, यहाँ पे इसको काट देते हैं, 1 0 से 1 0 और 1 0 से ये 1 0, ये x उधर की साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10x, और ये इधर की साइड वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 8 जो है इसको भी काट देते हैं ना 2 से, ये 5 बार कट जाएगा और ये 4 बार कट जाएगा। ये जो पूरी वैल्यू है ये इधर की साइड जाकर के 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये x है इधर की साइड जाकर के 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि अपनी इक्वेशन क्या निकल करके आएगी, 4x प्लस में 5 बराबर में 5x। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो 4x प्लस में 20 बराबर में 5x। ये 4x उधर की साइड जाकर के माइनस का बन जाएगा, तो 5x माइनस 4x कितना बच जाएगा, x, और ये बराबर में कितना है 20। यानी कि जो पहले जो केले थे उनकी संख्या कितनी थी, संख्या थी 20। यानी कि यहाँ पे जो केले थे वो कितने थे, 20 केले थे, और उन 20 केलों की कीमत कितनी थी, ₹10। तो यानी कि अगर 20 केलों की कीमत अगर ₹10 है, तो एक केले की कीमत कितनी होगी, 10/20। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, 0.50 पैसे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है 1540 के 1/7 का 20% कितना है। देखो 1540 के 1/7 यानी कि मल्टीप्लाई 1/7 का 20%, 20% मतलब 20/100। सिंपल है, कैलकुलेट कर लेते हैं और इसका सीधा आंसर आ जाएगा। देखो 1 0 से 1 0 गई, इस 1 0 से ये 1 0 गई, 154 को 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, और 22 इंटू 2 कितना हो गया, 44। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 44। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह है, एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया तथा उसकी चौड़ाई को 10% घटाया गया, तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों हमने पिछला जो वीडियो है उसके अंदर एक कंसेप्ट देखा था कि अगर क्षेत्रफल की बात कर रहा है, यानी कि जिसके अंदर लंबाई गुणा चौड़ाई या फिर भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा इंटू भुजा, इस तरह का कोई सा भी कंसेप्ट आ रहा हो, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली a+b वाला फार्मूला लगा सकते हो। यानी कि जो परसेंटेज के अंदर जो भी चेंजेज आएगा, चाहे वह जो वैल्यू है वह बढ़ेगी या घटेगी, तो परसेंटेज जो चेंज है वह है कितना हो जाएगा, a+b प्लस a इंटू b/100। ये फार्मूला अपन डायरेक्टली लगा सकते हैं।
तो चलिए इसके अंदर भी लगाते हैं। देखो पहले क्या है कि ये 10% तो बढ़ा रहा है और उसके बाद में घटा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू तो 10 हो जाएगी और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10, प्लस 10 इंटू यहाँ पे -10 और बटे में 100। अब देखो यहाँ पे 10 से तो 10 कट जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये जो माइनस का साइन है वो यहाँ पे प्लस के साइन से मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। तो यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0 गई और 1 0 से 1 0 गई, ये कितना हो जाएगा, 1%। तो यानी कि जो परसेंटेज चेंज है वो कितना आ जाएगा, माइनस का 1%। और माइनस डिनोट करता है किसके लिए, माइनस डिनोट करता है कि उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हुई है। तो यानी कि जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में क्या हो गई, घटोतरी हो गई है, वो कितना परसेंट घटा गया है, 1%। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह अगला क्वेश्चन है कि ए का 30%, ए का 30% वेतन बी के वेतन के 3/5वें भाग के 20% के बराबर है। इसे एक बार लिख लेते हैं। ए का वेतन मान लेते हैं ए है, उसके वेतन का 30% यानी कि 30/100 वह बी के 3/5वें भाग के 20% के बराबर है। ठीक है, इन दोनों को कर देते हैं बराबर। अब ये क्या बोल रहा है कि बी का जो वेतन है वो 2400 रुपये है, तो ए का वेतन कितना होगा। देखो यहाँ पे जो बी है, बी की वैल्यू अपन रख देते हैं फिर 2400, तो यहाँ पे रख देते हैं 2400। देखो 2 0 से 2 0 गई, ठीक है। और क्या कट रहा है, इसको काट देते हैं, 20 को 5 से कितनी बार, 4 बार कट गया। 3 को इससे काट देते हैं, ये 10 बार, 1 0 से यहाँ पे 1 0 कट गई, ये 0 उधर की साइड जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो गया 96, और 1 0 यहाँ से आ जाएगी, कितना आ गया 960। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 960 रुपये। तो यानी कि ए का वेतन कितना आ जाएगा, 960 रुपये। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी दोनों के अंदर उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40%, तो परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, टोटल संख्या, यानी कि 100% की ये वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। दोस्तों ये मान लेते हैं ये संख्या है अपने अंग्रेजी के विद्यार्थियों की, कौन से विद्यार्थियों की, अंग्रेजी के। और ये मान लेते हैं यहाँ पर जो पास होने वाले कैंडिडेट है वह है गणित के। अब देखो यहाँ पे जो है दोनों के अंदर जो पास होने वाले कैंडिडेट है वो कितने हैं, 75%। अब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 80% विद्यार्थी अंग्रेजी के अंदर पास हुए हैं। तो यानी कि 80% जो विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं उनमें से 75% तो यहाँ पे भी आ गए। तो यानी कि बचे कितने, बचे हैं सिर्फ 5%। तो 5% वैसे कौन से कैंडिडेट है, ये वो कैंडिडेट है जो केवल और केवल अंग्रेजी के अंदर पास हुए हैं। अब बात करते हैं गणित की। तो देखो गणित के अंदर ये क्या बोल रहा है कि 85% गणित के अंदर हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल जो विद्यार्थी है 85% वो गणित में पास हुए हैं, जिनके अंदर से 75% तो दोनों के अंदर पास हुए हैं। तो 75% तो यहाँ पे आ गया, और 85% ये टोटल है, तो 85 में से 75 गए तो कितना आ जाएगा, 10%। तो यानी कि केवल और केवल गणित के अंदर पास होने वाले कैंडिडेट कितने, 10%। अब बात कर लेते हैं इन टोटल के अंदर, यानी कि ये जो तीनों का टोटल होगा वो होगा टोटल पास होने वाले कैंडिडेट का। तो देखो ये कितना होगा, 5 और 75 80, 80 और 10 90। तो यानी कि 90% ऐसे कैंडिडेट थे जो या तो दोनों के अंदर पास हुए हैं या किसी एक सब्जेक्ट के अंदर पास हुए हैं। तो इसके अलावा अगर बात करें जो 10% जो विद्यार्थी बचे हुए हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर पास नहीं हुए हैं, और उनकी संख्या इन्होंने कितनी दे रखी है, उन्होंने दे रखी है 40। तो यानी कि 10% की वैल्यू कितनी है, 40। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उसकी मासिक आय में से 20% की बचत करता है, ठीक है, और महंगाई भत्ते में 20% की वृद्धि होने के कारण वह 760 रुपये प्रति माह की बचत कर सकता है। यहाँ पे ये अतिरिक्त बचत की बात कर रहा है।
अतिरिक्त, तो ये इतने रुपए की अतिरिक्त बचत कर सकता है। तो उसकी मासिक आय क्या ज्ञात कीजिए। सपोज करो कि शुरुआत में उसके पास में उसकी जो आय थी वो थी 100%, उसका वो 20% बचत कर रहा था। अब क्या हुआ कि जो 20% जो है इसकी आय के अंदर बढ़ोतरी हो गई, और वो बढ़ोतरी किस रूप में हुई थी, वह हुई थी इसका जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ गया था। तो अगर 20% अगर बढ़ जाती है तो ये सैलरी कितनी हो जाएगी इसकी, 120 रुपये। अब 120 रुपये अगर बढ़ जाती है तो 120 का 20% कितना होगा, 120 का 20% हो गया है 24, 2 जीरो से 2 जीरो हो गई और बाहर दो ना 24, तो 24%, सॉरी 24 रुपये। तो 120 में से जो क्या नाम से जो इसकी बचत है वो कितनी होगी, 24 रुपये की। अब ये जो 24 है, 24 और पहले कितनी थी 20। अब देखो यहाँ पे अंतर कितना है, अंतर है 4% का। तो 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 760 रुपये। तो ये क्या बोल रहा है कि इसकी आय कितनी थी, ये मासिक आय, तो मासिक आय कितनी थी 100 रुपये। तो 4% की वैल्यू है 760 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 760/4 इंटू 100। ये कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 नाम 36, 19। तो यानी कि 1 जीरो यहाँ पे है ही, तो 1 जीरो यहाँ की और 2 जीरो यहाँ की, तो ये कितना हो जाएगा 19,000। तो 19,000 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई के 30% के, तो x का कितना प्रतिशत y है। ठीक है, देखो इस इक्वेशन को इस क्वेश्चन ने जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे इसको धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई का 50% यानी कि 50/100 बराबर में दिया हुआ है x प्लस वाई का 30% यानी कि 30/100। देखो ये 100 से इस 100 को हटा दो, 1 जीरो से 1 जीरो को हटा दो, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x माइनस में 5y बराबर में ये हो जाएगा 3x प्लस 3y। x की वैल्यू को इधर की साइड ले आते हैं तो 5 में से 3 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 2x। ये माइनस की वैल्यू उधर की साइड जा करके प्लस की हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8y। इसको काट देते हैं 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 4 बार कट जाएगा। अब देखो x बराबर में कितना आ गया 4y। अब देखो यहाँ पे x/y लिख सकते हैं, y को नीचे की साइड ले आते हैं, x/y बराबर में कितना आ जाएगा 4। नीचे क्या होता है बाई डिफ़ॉल्ट 1 रहता है। अब देखो x की वैल्यू कितनी हो गई 4 और y की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब ये क्या बोल रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है, तो यानी कि y जो है वह x का कितना प्रतिशत, y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी है 4 है। तो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है तो मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 25%। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी 25%। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है, एक शहर में वयस्कों में से 30% निरक्षर है जबकि बच्चों में 80% साक्षर है। यदि वयस्कों और बच्चों का अनुपात 3:4 है तो जनसंख्या का कितना प्रतिशत साक्षर है। देखो इसके अंदर क्या है कि वयस्कों और बच्चों का अनुपात दे रखा है इसने 3:4। कैलकुलेशन की दृष्टि से इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए अपन ये मान लेते हैं कि जो वयस्क है, वयस्क और बच्चे, देखो इनका अनुपात कितना दे रखा है 3:4। इसको तो मान लेते हैं 300 और इसे मान लेते हैं 400। टोटल तो कितने हो गए अपने पास में 700। अब ये क्या बोल रहा है कि वयस्कों में से 30% निरक्षर है और बच्चों में 80% साक्षर है। उसने टोटल पूछा है कि जनसंख्या का कितना प्रतिशत साक्षर है। तो अपन सिर्फ इतना कैलकुलेट करेंगे कि साक्षर कितने हैं उतने का वैल्यू निकाल लेते हैं और 700 में से परसेंटेज निकाल लेंगे। तो देखते हैं, देखो जो वयस्क में से 30% निरक्षर है तो यानी साक्षर कितने हो, साक्षर हुए 70%। तो 300 का कैलकुलेट कर लेंगे 70%। और जो 400 बच्चे हैं उनमें से 80% साक्षर है तो 400 का कैलकुलेट कर लेंगे 80%। ये आ जाएंगे अपने पास में टोटल साक्षर कैंडिडेट। तो यानी कि अब देखो इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, इसमें भी 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं,
7 या 21 यानी कि 210 प्लस में 8 चौक 32 यानी कि 320। ये कितने आ गए अपने पास में आ गए हैं 0, 3 और 5, ये आ गए 530। और टोटल कैंडिडेट कितने थे अपने पास में 700 और साक्षर कितने उनमें से 530। तो 530 का परसेंटेज निकालेंगे 700 में से। कैसे निकालेंगे 530 बटे 700 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई। 530 में 7 का भाग देंगे, 7 7 49 और यहाँ पे कितना बच जाएगा 4, 7 पंजे 35 और यहाँ पे कितना बच जाएगा 5 और फिर आ जाएगा पॉइंट, 7 7 49 और 1 बच जाएगा तो 1 जीरो यानी कि 7 एकम 7। तो ये आ गया 75.71%। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस इजी वे में सॉल्व होते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी तरीके से हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है एक व्यक्ति अपने धन की 20% से वंचित हो जाता है राशि से, ठीक है। शेष राशि में से 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास में 480 रुपये बचते हैं। उसके पास में मूलतः कितनी धनराशि थी। देखो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि उसके पास में सपोज करो कि 100% राशि थी, उसके अंदर से वह वंचित हो जाता है 20% से। तो टोटल कितनी बची उसके पास में 80%। अब 80% में से वो क्या काम कर रहा है कि 25% तो वो खर्च कर दे रहा है, तो उसके पश्चात में कितनी बच गई उसके पास में 480 रुपये। तो 25% अगर वो खर्च कर रहा है तो फिर बाद में कितने बच रहे हैं 75%। तो 80 का जो 75% है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 480। अब ये देखते हैं कि ये जो बचत कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके पास में क्या बोल रहा है कि मूलतः है कितनी धनराशि थी। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। तो 80 का जो 75% है वो कैलकुलेट करते हैं। 80 का 75% की वैल्यू है 480। ये कर देते हैं 3 बार और ये काट देते हैं 4 बार। इसके अलावा इसको भी काट देते हैं। ये कितना हुआ 20, तो यानी कि 60%। तो 60% की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 480। अब 60% की वैल्यू 480 हुई तो अपने को निकालनी है कितनी टोटल धनराशि यानी कि 100% की वैल्यू। तो 60% की है वैल्यू 480, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 480 बटा 60 इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो गई, 48 को काटते हैं 6 से कितने बार 8 बार, तो ये कितना हो जाएगा 800 रुपये। तो यानी कि उसके पास में टोटल कितने रुपए थे 800 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है मनीष किसी संख्या में से 5 घटाना चाहता था और घटाने के स्थान पर वह 5 जोड़ देता है, तो परिणाम में कितना प्रतिशत परिवर्तन है। देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम लोग डिसाइड कर नहीं सकते। डिसाइड क्यों नहीं कर सकते उसको एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ। जैसे कि सपोज करो कि अपने पास में वो वैल्यू थी, सपोज करो कि 10 थी, ठीक है। अब उसे क्या काम करना था, उसे घटाना था। तो घटाने के बाद में उसकी वैल्यू कितनी हो जाती 5, लेकिन उसने क्या काम कर दिया उसने जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद में उसकी वैल्यू कितनी होगी 15। अभी बोला कि परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ। अब देखो परिवर्तन कितना हुआ, यहाँ पे वैल्यू कितनी बढ़ गई 10। 10 किसके ऊपर बढ़ी है 5 के ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 200%। तो ये 200% हो गया। तो 200%। अब देखो इसी चीज़ को अगर दूसरी वैल्यू के ऊपर लेकर के चलते हैं, सपोज करो कि जो वैल्यू है वह है अपने पास में 50 ले लेते हैं। अब देखो 50 में अगर ये 5 घटा था तो ये वैल्यू आती 45, और अगर ये 5 जोड़ देता तो ये वैल्यू कितनी आती, ये वैल्यू आ जाती 55। अब देखो यहाँ पे अंतर कितना, अंतर तो यहाँ पे भी 10 का है, लेकिन जो परसेंटेज कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होगा 45 पे। तो यानी कि 10/45 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा, ये देखो ये इसको 5 से काटते हैं ये 2 बार, और ये कितना आ जाएगा 9 बार। अब देखो ये हो गया 200/9, और इसकी वैल्यू कितनी निकल कर के आएगी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2/9। तो ये हो जाएगी 22 से ही 9/11। यहाँ पे तो वैल्यू आ रही 200%, यहाँ पे वैल्यू आ रही 22%। तो यानी कि अपन इसके बारे में फिक्स कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये हर बार वैल्यू के अकॉर्डिंग डिपेंड वेरी करेगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। तो ये किसी भी संख्या की बात कर रहा है, तो यानी कि ये हर संख्या के बाद में हर संख्या के अनुसार अपना परिणाम बदलेगा।
तो इस वजह से इसे ज्ञात नहीं किया जाता है, किया जा सकता है जब तक कि अपने को वो वैल्यू परफेक्टली पता ना हो कि ये किस वैल्यू से कैलकुलेट करवा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इसी तरीके से आज के हमारे ये वीडियोस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका यह पसंद आया है और आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह या क्वेरी वगैरह है तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स के अंदर जा कर के और जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह है वो आपके क्वेश्चंस वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हो, उसका आपको सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक एंड शेयर करके ज़रूर जाइए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।